अगली खबर न सिर्फ हैरान करती है बल्कि सावधान भी करती है। हैरानी महकमे की लापरवाही पर और सावधानी इसलिए कि आप कभी भी इस तरह की फर्जीवाड़े के शिकार हो सकते हैं। खास बात यह भी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप शिकार हो चुके हैं। मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ली है और उस फर्म से काफ़ी करोड़ों का लेन देन किया है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। ऐसा ही कुछ हो गया ग्वालियर में हस्तिनापुर के रहने वाले प्रमोद दंडोतिया के साथ। जिवाजी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमए के छात्र प्रमोद को पता ही नहीं था कि कागजों की हेराफेरी ने उसे चोर जैसा आर्थिक अपराधी बना दिया है। बेहद गरीब परिवार से आने वाले प्रमोद के खाते में 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन तक नहीं हुआ, लेकिन 27 जनवरी को अचानक उसे आयकर विभाग का नोटिस मिला और पता चला कि 46 करोड़ के लेन देन में जीएसटी नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद शुरू हुआ चक्कर पर चक्कर का सिलसिला। तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें, और इन्होंने 2021 से किया है। दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पे मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फ़र्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जिवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से। शुरुआती तौर पर लगता है कि पैन कार्ड का इस्तेमाल कर दिल्ली और पुणे में फर्जी फर्म बनाई गई और लेन देन हुआ। फिलहाल प्रमोद थक हार कर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी के पास पहुंचा, जहां से उसे साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग के अफसर ने फ्रॉड की एफआईआर कॉपी जमा करने के लिए कहा है। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने एक कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। उस समय इनको पता चला कि उनका पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है। तो उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दे दिया है। उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आवेदन पुनः देने को बता दिया है, सलाह दे दिया है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबक ये है कि आखिर कितने सुरक्षित हैं आपके दस्तावेज, जिनके प्रति बरती गई एक मामूली सी लापरवाही आपको कानूनी झंझट में फंसा सकती है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अब खबर महासमुंद से, जहां चलती बाइक में अचानक से आग लगी। बाल बाल बची बाइक चालक की जान। बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। परसबानी लोरमी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। सांकरा थाना इलाके का मामला है। बड़ी खबर है महासमुंद से, चलती बाइक में अचानक से लगी आग। और ये देखिए तस्वीरें, ऐसा लग रहा है कि मानिए बाइक में आग लगा दी गई हो, लेकिन जानकारी है कि किन्हीं अन्य कारणों से इसमें आग लगी थी और देखते ही देखते पूरी बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई है। परसवानी लोरमी मार्ग पर यह हादसा हुआ था। सांकरा थाना इलाके की पूरी घटना है। बड़ी खबर है महासमुंद से। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में मगरमच्छ श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। खंडवा में मगरमच्छ से दहशत फैली हुई है। घाटों पर स्नान के लिए जाने से श्रद्धालु डर रहे हैं। मगरमच्छ की तलाश में वनमला जुटा हुआ है। बड़ी खबर है, ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में मगरमच्छ मिला, श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल। खंडवा में मगरमच्छ से दहशत फैली हुई है। घाटों पर स्नान के लिए जाने से श्रद्धालु डर रहे हैं। मगरमच्छ की तलाश में वनमला जुटा हुआ है। तो खंडवा में मगरमच्छ की दहशत। और आप ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर आप मगरमच्छ पानी के अंदर तैरता हुआ समझ में आएगा। और इसका वीडियो अब सामने आया है। श्रद्धालु में दहशत का माहौल बना हुआ है। और नाविकों से निवेदन है, नगरवासियों से निवेदन है, नर्मदा जी में मगरमच्छ आ गया है। आप घाटों पर स्नान सावधानी पूर्वक स्नान करें।
सभी नगरवासियों एवं तीर्थ यात्रियों को सूचित किया जाता है, मां नर्मदा जी में मगरमच्छ आ गया है। गर्मी के तीखे तेवरों के बीच में बैतूल के कई गांव भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। खोदरी में तो हालात बद से बदतर हो चले हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। ग्रामीण दिन रात बस 2 बूंद पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। गांव में ना कोई नल जल योजना है और ना ही किसी हैंडपंप में जल है। इनकी आज ऐसी स्थिति है जब गर्मी का रौद्र रूप सामने नहीं आया है। लेकिन सोचिए आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, ये रिपोर्ट देखिए। बहुत दिक्कत आ रही है भैया, देखो यहाँ पे रात भर पानी भरना पड़ता है हमको। ये दर्द है इंसानों का। गांव के अंदर एक बोर थी, वो सूख गई है। ये आहट है भीषण गर्मी की। ये जंग है पानी की। इंसानों को चाहिए जल, पेड़ पौधों को चाहिए जल, जानवरों को चाहिए जल। जल है तो जिंदगी है, जल है तो पृथ्वी है, जल है तो मनुष्यों का अस्तित्व है। अगर ये ना हो तो कुछ नहीं रहेगा। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। ये तस्वीरें बैतूल के खोदरी गांव की हैं। यहाँ के रहवासियों का दर्द पानी के लिए है। तस्वीरें बता रही हैं कि एक प्यासा इंसान कितना मजबूर होता है। पानी की तलाश में न जाने कितने ही किलोमीटर चलना पड़ता है। बहुत दिक्कत आ रही है भैया, देखो यहाँ पे रात भर पानी भरना पड़ता है हमको, और इतने छोटे छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चों को हमको छोड़ के आ जाना पड़ता है। और ऊपर से रात का 12-1 बजे तक पानी भरना पड़ता है। बच्चों को रो रो के पानी भरता है। गर्मी की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं कि खोदरी गांव में जल संकट गहरा गया। गांव में 4 हैंडपंप्स हैं, जिनमें से 3 सूख चुके हैं। एक से पानी ऐसे टपकता है मानो रेगिस्तान में पानी निकल रहा हो। कुएं सूख गए हैं, नल जल योजनाएं कागज में सिमट गई हैं और ये ग्रामीण पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही है। गांव के अंदर एक बोर थी, वो सूख गई है। फिर पंचायत द्वारा व्यवस्था करके वायर पंप डाल के यहाँ पे डाली है, तो यहाँ पे पानी कमजोर हो गया। एक बोर हुई है नीचे, तो वहाँ पे अभी नल जल काम चालू नहीं है। कब से स्वीकृत है नल जल? 2 साल। अच्छा, फिर तो पानी ये बंद हो जाएगा तो पानी कहाँ से लाएंगे? पानी सर फिर कुएं से यहाँ करना पड़ेगा, कहीं से, कुएं नदी से। आपने कंप्लेंट की है? सर हमने विधायक साहब को आवेदन दिए, सांसद जी को आवेदन दिए। और पीएचई को? पीएचई वाले ने बोला एक मोटर दे दो। सुबह से लेकर रात तक ग्रामीण बस पानी का बंदोबस्त करने की जुगत में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ महिलाएं पानी के लिए घर से बाहर जाती हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि साइकिल पर पानी और बच्चा साथ साथ होता है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिन्नतें हुई, लेकिन समाधान एक बार भी हो नहीं पाया। नल जल का प्रपोजल भेजा जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता स्वीकृति कब मिलेगी। मच्छी पंचायत का एक ढाना है खोदरी, वो क्या है, वहाँ से 3 किलोमीटर समथिंग दूरी पर है। तो योजना में उसको सम्मिलित नहीं कर पाए थे। उनकी रिवाइज योजना पुनः हमने स्वीकृति भेजी गई है। यथाशीघ्र स्वीकृति हुई वहाँ पे तो उसकी तत्काल कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। अभी वर्तमान में वहाँ पर 4 हैंडपम्प है, जिसमें 2 चालू है, 2 बंद है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण अभी हमने तत्कालीन एक बोर भी कराया है, उसमें तत्काल हम मोटर डाल के ग्रामीणों को पेय उपलब्ध कराया। अब जरा सोचिए, ये हाल अभी है तो फिर ज्येष्ठ की दोपहरी और वैशाख के महीने में क्या हाल होंगे। अगर जल्द ही कोई समस्या का समाधान नहीं निकला तो फिर सूखे की मार से हाहाकार मचना तय है। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।